नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा की ओर से वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी यहां पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और लगातार उनका प्रयास है कि फरीदाबाद साफ हो, सुथरा हो। केवल फरीदाबाद नहीं, पूरा हरियाणा, लेकिन हमारा कंसर्न फरीदाबाद है, इसलिए फरीदाबाद पर बात करेंगे। सुभाष जी, देश में 2 मॉडल हैं और ब्रांड एम्बेसडर जिस काम का नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हो, महात्मा गांधी के 2 चश्मे हों, वो मिशन फरीदाबाद में दम तोड़ रहा है। 2 उदाहरण हमारे साथ हैं, मॉडल हैं हमारे पास। हम मेट्रो में जाते हैं, पूरा देश मेट्रो को देखता है, पिछले 15 सालों से वहां सफाई के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते हैं वो सब चौपट हो जाता है। बहुत अच्छा सौरभ जी आपने प्रश्न किया और मेरे पास इसका उत्तर ये है कि स्वच्छता जो है, जब तक हमारे व्यवहार में शुमार नहीं होगी, स्वच्छता को जब तक हम अपनी दिनचर्या से नहीं जोड़ेंगे। पर मेट्रो में हो जाता है, बाहर नहीं होता है। तो वही है ना कि अभी पूरी तरह से व्यवहार में नहीं आया। मान लो मेरे जैसा व्यक्ति, मैं संकल्पित हूँ स्वच्छता को लेकर के, मैं वही बात कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ। तो मैं यदि मेट्रो में यात्रा करूंगा और मैंने कुछ खाया है तो मैं उस खाने के रैपर को अपनी जेब में डाल लूंगा, जब डस्टबिन आएगा तो डालूंगा। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा, आपका बहुत ही सुंदर, गंभीर और सार्थक ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर यही है कि हम स्वच्छता को अपने व्यवहार का विषय बनाएं, स्वच्छता को अपने व्यवहार में डालें, बदलें, तो ही बदलाव आ सकता है। हमने अनेकों बार, आपने जिनका नाम लिया नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सार्वजनिक मंचों पर हमने देखा है कि मान लो उन्होंने कोई रैपर खोला है तो वो रैपर खोल करके उन्होंने फेंका नहीं है, अपनी जेब में डाला है। तो इस प्रकार की अपेक्षा मैं फरीदाबाद वासियों से करता हूं, उम्मीद करता हूं। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सख्त निर्देश है अधिकारियों को कि स्वच्छता को लेकर के वो कोई समझौता ना करें। स्वच्छता को लेकर के जिस भी फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ काम करना चाहें, काम करें। व्यवस्थाएं उनको मिलेगी, व्यवस्थाओं में कोई कोताही नहीं है। लेकिन फरीदाबाद वासियों को, आपने कहा कि स्वच्छता यहां दम तोड़ रही है, तो दम तोड़ने का कारण जहां एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, दूसरा कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासी भी हैं। जब तक फरीदाबाद वासी, जनता, समाज अंकुश अपना खत्म कर देगा या अंकुश को ढीला कर लेगा, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, तो निश्चित रूप से स्वभाव में ढीलापन आ ही जाएगा। सुभाष जी, अभी एक चर्चा ये थी कि जहां कूड़ा पड़ा होता है वहां दूसरे लोग और कूड़ा डाल देते हैं। एक बार इस शहर को साफ करके तो दिखा दें कि ऐसा साफ होता है, उसके बाद शायद इस शहर के जो लोग हैं वो वहां कूड़ा ना डालें। हाँ बिल्कुल, आज ये इस मीटिंग में तय भी हुआ है कि सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के माध्यम से मिलकर के एक सप्ताह में एक बार स्वच्छता श्रमदान शुरू किया जाए। और 1-2 वार्ड की रूपरेखा बनी है और नगर निगम भी इस बात को तय करेगा कि हम अपने वार्ड में जो भी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, वो भी 1 घंटा लगा करके समाज के सहयोग से और ब्रांड एम्बेसडर तय कर करके शहर का, समाज का कोई प्रतिष्ठित खिलाड़ी होगा, कोई भूतपूर्व सैनिक होगा, कोई एनसीसी के, एनएसएस के विद्यार्थी होंगे, इस प्रकार के कॉलेजों में जाकर के काम करके उनको जोड़ करके और वार्ड वाइज स्वच्छता की कमेटी बना करके हम इस प्रकार की मुहिम फरीदाबाद में शुरू करने जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आपको आने वाले दिनों में ये मुहिम आपको फरीदाबाद में दिखाई देगी। सुभाष जी, एक छोटा सा सुझाव और था कि जितने वार्ड हैं उन वार्डों में कुछ निर्धारित संख्या है सफाई कर्मचारियों की। हर कर्मचारी के जिम्मे आप कुछ गलियां लगा देंगे तो निश्चित रूप से उस गली वाले लोग खुद उसको सहयोग करेंगे साफ सफाई के लिए, उसे जो सामान चाहिएगा वो देंगे। लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग सरकार की ओर से नहीं दिखती है। नहीं, मैंने अभी कहा ना कि ये सरकार की ओर से प्लानिंग बनी है कि हम वार्ड वाइज स्वच्छता अभियान शुरू करेंगे, स्वच्छता के लिए श्रमदान करेंगे और उसमें सामाजिक लोगों की भी भागीदारी तय करवाएंगे और करेंगे। वो हमने लिस्ट भी बनाने के लिए बोला है। जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के यहाँ पे अधिकारी हैं, उनको, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनको बोला है। तो इस प्रकार की जहां भी कोई अव्यवस्था लगेगी तो उसको तुरंत ठीक करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं कि उनका निर्देश है कि हमने स्वच्छता के लिए कहीं कोई समझौता नहीं करना और हमारा प्रदेश स्वच्छ रहे, हमारा प्रदेश सुंदर बने, इसके लिए हम सबको प्रयास करना है प्रदेशवासियों को। और फरीदाबाद स्वच्छ रहे, सुंदर बने और फरीदाबाद ने एक अपना नया नाम स्वच्छता के नाते से लिया हुआ है।
ये अपना नाम उनका अपना है, कंचन फरीदाबाद। तो कंचन फरीदाबाद तब बनेगा जब फरीदाबाद वासियों की उसमें भागीदारी होगी। यही अपील करना चाहूंगा कि भागीदारी सुनिश्चित करें और इस मुहिम को अपनी मुहिम बनाएं। सुभाष जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।